पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी तेज है। जनता को लुभाने के लिए एक से बढ़कर एक वादे किए जा रहे हैं। बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं। ममता बनर्जी सरकार ने लक्ष्मी भंडार योजना की राशि 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी। युवाओं के लिए युवा साथी योजना लॉन्च कर दी, जिसमें हर महीने बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपये मिलने हैं। महिलाओं और युवाओं के लिए ममता बनर्जी सरकार की योजनाओं के जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने भी राज्य की महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। भाजपा ने अन्नपूर्णा भंडार योजना का ऐलान किया है। इसके तहत महिलाओं को हर महीने 3000 रुपये दिए जाएंगे। यह राशि सीधे उनके खाते में डीबीटी के यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से दिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने रविवार को इसकी घोषणा की। वह आसनसोल संसदीय क्षेत्र के कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के चिन्नाकुड़ी में भाजपा की परिवर्तन सभा को संबोधित कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने इसका ऐलान किया। सभा में उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और घुसपैठ जैसे मुद्दे उठाए। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में 2026 में सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। बंगाल की जनता परिवर्तन करने के लिए संकल्प ले चुकी है, कृत संकल्पित है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से 15 वर्षों से कुशासन, भ्रष्टाचार से लोग त्रस्त हैं, इसलिए बंगाल परिवर्तन चाहता है और इस बार बंगाल तय कर चुका है कि इस बार परिवर्तन अवश्य होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बनेगी, ये लोग तय कर चुके हैं। जनसभा में जुटी भीड़ का जिक्र करते हुए अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि कुल्टी में जिस प्रकार जनसैलाब उमड़ा है वह इस बात का संकेत है कि राज्य की जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने दावा किया कि 2026 के विधानसभा चुनाव में भारी मतों से भाजपा जीतेगी और अगली सरकार बंगाल में भाजपा की बनेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ब्रेन ड्रेन की स्थिति पैदा हो गई है। राज्य के युवा रोजगार के लिए बाहर जाने को मजबूर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यहां प्रतिभा की बजाय पैसे के आधार पर नौकरियां बांटी जा रही हैं। युवाओं की ऊर्जा का सही इस्तेमाल बंगाल में नहीं हो रहा है। अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार पर केंद्र की योजनाओं के नाम बदलकर उनका श्रेय लेने और धन के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि केंद्र सरकार विकास के लिए लगातार पैसे भेज रही है, लेकिन उनका बंगाल में सही उपयोग नहीं हो रहा है। कोई जनहितकारी योजना राज्य में लागू नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से आम जनता परेशान है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार और कुशासन बढ़ा है। जनता का सरकार से विश्वास उठता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर हुई है और आम लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अन्नपूर्णा देवी ने पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस गंभीर विषय पर संवेदनशील नहीं है। घुसपैठ की वजह से राज्य की जनता के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। अन्नपूर्णा देवी ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर ममता बनर्जी को खूब खरी खोटी सुनाई। जो पश्चिम बंगाल के लोगों का हक अधिकार घुसपैठियों को देना चाहती है और आज पश्चिम बंगाल के लोग अब इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी और निश्चित रूप से एसआईआर के बाद, चूंकि एसआईआर में कई उसमें मापदंड चुनाव आयोग की ओर से दिए गए हैं, तो उसमें जो सही है, बहुत ही प्रोपेगेंडा बिहार में भी इन्होंने उठाया, लेकिन किसी ने इसकी शिकायत नहीं की। तो निश्चित रूप से जो चुनाव आयोग का मापदंड है उसके आधार पर होगा और आने वाले समय में जिस तरह से लोग ये मन बना चुके हैं कि अब ये भ्रष्ट सरकार नहीं, ये जो 15 वर्षों से जिस तरह से लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं कटमनी से, भ्रष्टाचार से, तो ये निश्चित रूप से ये खत्म होगा। कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष, सौमित्र खां, जिलाध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य, विधायक अग्निमित्रा पाल, डॉक्टर अजय पोद्दार, कृष्णेंदु मुखर्जी और जितेंद्र तिवारी समेत कई बड़े नेता उपस्थित थे। इन नेताओं ने भी राज्य में परिवर्तन की जरूरत पर बल दिया। बंगाल में परिवर्तन जरूरी है। यहाँ की जनता भी चाह रही है, हम भी चाह रहे हैं। इसलिए इस यात्रा के माध्यम से लोगों को हम संदेश देंगे क्यों जरूरी है और परिवर्तन मतलब क्या है, नया बंगाल। और आज हमारे यहाँ से 50 लाख युवा देश के कोने कोने में जाके काम कर रहे हैं जीविका के लिए। हम चाहते हैं हमारे युवा बंगाल में रहे, बंगाल की उन्नति करे, बंगाल को आगे बढ़ाएं। मजबूरी में बाहर जाना पड़ा है क्योंकि ना तो उद्योग है, ना तो बिजनेस है, ना तो नौकरी है। 6 लाख से ज्यादा नौकरी का
पद खाली है राज्य सरकार में, भर्ती नहीं होती है, नौकरी परीक्षा से नहीं मिलता है, पैसा से मिलता है। तो एक हताशा निराशा है, इसको दूर करने के लिए यहाँ परिवर्तन चाहिए। कुल मिलाकर परिवर्तन यात्रा के जरिए भाजपा ने बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी की सरकार को सीधे निशाने पर लेते हुए सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश तेज कर दी है। आसनसोल से संतोष कुमार की रिपोर्ट।